राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्फी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा, पता है क्यों? क्योंकि जब से पल्लवी दी का शादी हुआ था ना, तब से मेरे जो सोने का जो स्लीप साइकिल बोल सकते हो वो इतना खराब हो गया था। वैसे तो सोने का टाइम तो फिक्स ही है कि 12 बजे के बाद, 1 से 1:30 के बीच में ही मैं सोती हूँ। बट उठने का ऐसा हो रहा था कि 8, 8:30, 7:30 ऐसे मेरा तो मतलब चल रहा था। होली के बाद भी ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं कल रात को बैठ कर सोची कि नहीं, ये गलत बात है ज्योति। सो कितने बजे रही हो मैटर नहीं करता, उठना तो आपको सुबह चाहिए। तो इस वजह से आज मैं अलार्म लगा कर सोई थी 6 बजे का, और आज मैं 6 बजे उठ गई हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो, बेशक दोपहर को आप आधे घंटे 1 घंटे का नैप ले लो, बट टाइम से उठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी स्टडी करने वाले या स्टूडेंट लोग थोड़ा लेट से भी उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपने आप के लिए ये बात बोलती हूँ कि भाई सुबह उठो, जरूरी है। तो यहाँ पे उठकर फ्रेश होकर सारा कुछ काम करने के बाद मैं अपना चाय लेकर आई हूँ। पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 7 बज रहा है, 7:05। तो अच्छा टाइम है। और चलो अभी आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर से, जैसे पता है। बट करेंट अफेयर आई थिंक नहीं हो रहा है हमारे क्लास में, तो आज गौरव सर का करेंट अफेयर पढ़ेंगे काफ़ी टाइम बाद। तो देखते हैं, आज पढ़ेंगे गौरव सर का करेंट अफेयर। एंड उसके बाद मैं कल सेट लगाई थी, उस सेट का सोल्यूशन करना है। फिर लूसेंट बुक से मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री के पोर्शन देखना है, तो ये सारी चीज़ें करना है। तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट फटाक से। सबसे पहले पीते हैं चाय गाइज। आज यहाँ पे मैं करेंट अफेयर काफ़ी लंबे टाइम के बाद गौरव सर का कर रही थी, वरना मैं अभी ये स्टार्ट की थी खान ग्लोबल स्टडी में जो इसके झा सर हैं उनसे मैं पढ़ती थी करेंट अफेयर। बट हाँ, मैं काफ़ी जब आज मैं क्लास ली हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि मैं मिस आउट कर रही हूँ जब वो टीचर से पढ़ रहे हैं। लेकिन सारे टीचर अच्छे होते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस दोनों में जो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगता है वो ये कि जब गौरव सर का क्लास लंबा होता है, उनका थोड़ा शॉर्ट होता है। एंड जो गौरव सर का क्लास लंबा होता है ना, उसमें स्टार्टिंग के 15 मिनट ना सर किसी चीज़ का रिविजन करवाते हैं। जैसे कभी हो गया आपको पंचवर्षीय योजना करवा दिए, कभी जो दिवस वगैरह होता है वो करवाते हैं, या फिर कुछ और ऐसे करके ना वो रिवीजन करवाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मैं जो कल सेट लगाई थी उसका सोल्यूशन नहीं किए थे, तो सोचा कि चलो सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं उसको करने बैठ गई थी। सुबह का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आप मतलब फ्री माइंड से आराम से पढ़ते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह पढ़ना, बट इधर मैं बहुत लेट उठ रही थी। और यहाँ पे सेट के बाद जो भी हमारा लूसेंट बुक है उससे मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी में कर रही हूँ अभी। तो उसका रिवीजन कर रहे थे, क्योंकि जो भी मुझे नहीं आता है उसका आंसर, उसको मैं देख कर टिक आउट लगा कर लेती हूँ, मतलब टिक कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं उसको पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद हो। और क्या होता है, ऑप्शन वाले जब आप ट्यूशन पढ़ते हो ना, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होता है। तो मुझे ये बेस्ट बुक लगता है इसके लिए। सो गाइज, आज मैं नहाई वाई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाना खाकर अभी मैं आई हूँ। क्योंकि पूजा मम्मी कर ली थी तो मेरा भी मन नहीं हो रहा है, जब होगा तो कर लेंगे। अभी यहाँ पे 12:30 हो गया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ खाना खा के आ गए, इस वजह से टाइम अच्छा खासा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैथ का क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे मैथ में ना ये जो मिश्रण एलिगेशन वगैरह है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि कल मैं सेट लगाई थी, उसका क्वेश्चन एलिगेशन का मेरे से नहीं बना। तो अभी सोच रहे हैं कि उसका थोड़ा देखते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एलिगेशन मिश्रण में पढ़ूंगी मैथ। और मैं सोच रही हूँ जितना भी उसका क्लास होगा, इसका मुझे पता है 7-8 क्लास होगा, तो 7-8 घंटे तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बट 3 से 4 क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ें जल्दी से मुझे समझ में आए, खोपड़ी में मेरा घुसे। यस। तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आज ना मैं बहुत अच्छा पढ़ाई की हूँ। मतलब नहाए धोए तो नहीं, कुछ भी नहीं की है, बट हाँ पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि मैं खाना खा के आ गई थी और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो अभी मैं मैथ का क्लास करूँगी। और मैथ का क्लास ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आधा घंटे 1 घंटे में आप कंप्लीट करोगे, कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको चाहिए। तो अभी 12:30 हो रहा था, मेरे पास दोपहर का अच्छा खासा टाइम था जहाँ पे मैं मैथ अच्छे से कवर कर पाऊंगी। मैथ के बाद जो मैं यहाँ पे स्टार्ट की थी वो एक सेट लगाना। अचानक से मुझे लगा कि हाँ मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं सेट तभी लगाती हूँ जब 2 घंटे कंटिन्यू अच्छे से टाइम हो। तो ये दोपहर का मुझे लगा कि हाँ चलो, 2 से लेकर 4 तक का टाइम मेरे पास बचा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं एक सेट लगाने लगी। और आज मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो, बहुत अच्छे से मेरी हर एक चीज़ जो आप जैसे मतलब माइंड मैपिंग करते हो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, वैसे वैसे जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। जो पढ़ाई करते हैं उनको ये बात पता चलता होगा। अगर किसी दिन आप पढ़ाई नहीं किए किसी रीजन से, तो आपको अंदर अंदर ही रिग्रेट होगा कि यार आज नहीं कर पाए, आज नहीं कर पाए। तो वैसा मेरे साथ होता है। उसके बाद मैं बेसिक घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि कुछ भी नहीं सुबह से किया
किए थे, नॉर्मली भी नहीं। वैसे मेरा घर बहुत गंदा नहीं रहता है, लेकिन हाँ, ये सारे कुछ करते करते ना मन में बहुत सारी सवाल जवाब भी आता है, तो उनको शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा राधा नाम का चैंटिंग किए यहाँ पे बैठकर। और ये स्पेस जो है ना गाइस, मैं खुद से बनाई हूँ। मुझे मतलब ये तो कोई भी बना सकता है, बट इतना मुझे सुकून देता है यहाँ पे बैठ के। कभी भगवान का नाम लो, कभी खुद से बातें करो, कभी पढ़ाई करो। मतलब मेरा बेस्ट प्लेस बोल सकते हो इस रूम का ये है। मुझे बहुत सुंदर लगता है जब मैं यहाँ पे बैठकर कुछ भी काम करती हूँ तो। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? शाम के 5 बज रहा है और मेरा चाय पीने का टाइम हो गया। बाहर देखो कुत्ता बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई तो उसको छेड़ रहा होगा। बिना छेड़े ऐसे नहीं ये लोग करते हैं। अभी मैं अपने रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई की हूँ, मतलब झाड़ू पोछा। और आज ना पूरे दिन में मैं नहाई वहाई कुछ भी नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लास किए, फिर मैथ का क्लास गए और उसके बाद मैं सेट लगाने बैठ गई। मैं सोची थी कि नहाने जाऊँगी, बट सेट लगाने लगी। तो अभी मेरा सेट कंप्लीट हुआ, अभी उसका सोल्यूशन नहीं किए हैं। तो चलो यहाँ पे मैं रखी हूँ अपना कपड़ा, और चलो आते हैं पहले शावर लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। इस रूम में ना पंखा नहीं है, ठीक है, और अब गर्मी आ गया है। तो मैं जाऊंगी अपने होम टाउन, तो वहाँ से लेकर आएंगे पंखा, कम से कम टेबल फैन ही, क्योंकि ऊपर लगाने वाला ना इसमें कुछ जगह है नहीं, बहुत दिक्कत है। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गर्मी आ गई है और अभी मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। तो चलो, आज ना मुझे बहुत खुशी मिल रहा है और मैं बहुत थकी थकी महसूस हो रही हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छा पढ़ाई की है। सुबह से उठे आराम से, करेंट अफेयर, फिर मैथ सोल्यूशन किए, सेट सोल्यूशन किए, उसके बाद मैथ बनाए, फिर से सेट लगाए, और अब आराम से रात को रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर अभी जीके जीएस जो भी है वो करेंगे। तो मतलब आज ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा। तो चलो पहले तो अभी जाते हैं नहाने, क्योंकि शाम के 5 बज गया है और गर्मी। एंड यहाँ पे जब आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है तो शाम भी बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे अभी चाय वाय पी के नहा धवा कर थोड़ा सा फ्रेश महसूस किए, उसके बाद मैं आ गई थी अपना हिंदी का क्लास लेकर, और मैं कर रही थी हिंदी का क्लास। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे क्लास से ज़्यादा जो मेरे पास नोट्स है उसको रिविज़न करना चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं आज क्लास ले रही थी, तो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा नोट्स अपना रिवीजन करना स्टार्ट करती हूँ, और मुझे लगता है नोट्स रिवीजन करके मैं थोड़ा जल्दी रिवीजन कर पाऊँगी और चीज़ें मुझे अच्छे से और समझ में आ जाएगा जल्दी। क्योंकि क्लास क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। रिवीजन आप नोट्स से भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे। उसके बाद ना मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था कथन निष्कर्ष रीजनिंग में, ठीक है, क्योंकि कथन निष्कर्ष एग्जाम जो भी PYQ में लगाती हूँ उसमें इतना टफ रहता है कि आप ना स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते हो कि ये सही होगा, ये सही होगा। आपको लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे करके ना मेरा मतलब कथन निष्कर्ष पिछले जितने दिन से मैं सेट लगा रही हूँ 1 2 3 ऐसे गलत ही हो रहा है। और उसमें कथन निष्कर्ष रहता है, 3 4 कथन निष्कर्ष रहता है। तो मेरा ऐसा था कि किसी टीचर से या बुक से अच्छे से रिवीजन करे थोड़ा सा कथन निष्कर्ष, ताकि चीज़ें मुझे समझ में आए अच्छे से। तो मैं यूट्यूब पर ऐसी क्लास सर्च की, तो मुझे एक क्लास मिला। तो कथन निष्कर्ष में आपको कोई पेन कॉपी पे बनाना नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं करना होता है, बस आप क्वेश्चन देखते जाओ, पढ़ते जाओ और अपने सोल्यूशन देते जाओ। लेकिन जब भी मैं यूट्यूब से ऐसा कोई कथन निष्कर्ष करती हूँ मैं सारे बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं PYQ लगाती हूँ किसी भी सब्जेक्ट, मान लो किसी भी एग्जाम का, तो उसमें मैं फंस जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे मैं बना रही थी अभी मैथ, और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको करते हैं बंद। एंड गाइज अभी ना रात के 12:15 हो गया है। आई डोंट नो कि कहानी की क्या एंड होगी क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अपना अच्छा देना चाहती हूँ हर एक चीज़ में, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो गाइज यहाँ पे ना 12 बज रहा था, पता नहीं अचानक से ना आपके माइंड में बहुत सारी बातें आने लगती है कि आप इतना मेहनत करते हो, क्या होगा नहीं होगा। तो मेरे मुंह में ना वर्ड ही नहीं थे कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, बट जो मैं फील कर रही थी आई कांट एक्सप्लेन कि मैं कैसा फील कर रही थी। बट ठीक है, चलो मैं इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे। मेरा फेस देखो, मैं कितना सोच रही हूँ, मैं बाद में वीडियो देखकर मुझे ही रोना आ रहा है मेरा फेस देख के।